हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जाइलम फ्लोएम तक किया था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तक। आज हम करेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है बेटा? व्हाट इज स्टोमेटा? गिव इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, वेयर इट इज लोकेटेड। स्टोमेटा ये लीव्स के अंदर, अगर मान लो ये आप इसको एक लीफ मान लो, तो ये उसका एक अपर सरफेस हो गया और एक ये लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है और ट्रांसपीरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर होता है। जो एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट्स लॉस करते हैं इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू। ये लोअर सरफेस है लीफ का, इन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। अपर पे नहीं है, लोअर सरफेस पे है। अपर पे भी हो सकते हैं लेकिन मोनोकोट्स के, डाइकोट के नहीं। मोनोकोट डाइकोट आपको आगे क्लियर होगा, तो अभी डिस्कस करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस इन द प्लांट्स। इन प्लांट्स लीव्स आर पोरस, यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। हैविंग पोर्स इन देयर लोअर और बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है? लीव पे लोअर सरफेस पे मेनली पोर्स हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को बाहर आने देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर। ऑल्सो हेल्प इन एक्सेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो आंसर क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, ये कब होगा? जब स्टोमेटा ओपन होते हैं। मोनोकोट में अपर और लोअर पे, और डाइकोट में ओनली लोअर सरफेस पे होते हैं। ठीक है, यंग ग्रीन स्टेम के अंदर भी ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए बेटा, मैं इसको जूम इन करता हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटा। ये दो किडनी शेप सेल्स हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं, और इनके चारों ओर ये क्या है बेटा? एपिडर्मल सेल्स। दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। और इन सभी सेल्स में एक डार्क न्यूक्लियस शो कर सकते हैं। दोनों में एक एक न्यूक्लियस, और ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द डायग्राम ऑफ द ओपन स्टोमेटा। यहाँ पर क्या दिखा रखा है? ओपन। और इधर देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो गया? स्टोमेटा क्लोज। स्टोमेटा क्लोज है क्योंकि यहाँ जो कैविटी है वो नहीं बनी हुई है, यहाँ कैविटी बनी हुई है। This is about the stomata. Now the question arises, और प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट में क्या हो सकते हैं? प्लांट्स में और प्रोटेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं कॉर्क। व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क क्या है? आइए हम कॉर्क के बारे में जानते हैं। कॉर्क और एपिडर्मिस ये दोनों प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं प्लांट में। द टिश्यू विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू प्लांट एंड प्रिवेंट द पास ऑफ और लॉस ऑफ एक्सेस वाटर आर सेड टू बी द प्रोटेक्टिव टिश्यू। हाउ कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू? कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कहाँ पर प्रेजेंट है? ये कई लेयर्स थिक स्ट्रक्चर है जो बार्क ऑफ ट्री बनाती है, इसे कॉर्क कहते हैं। कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स सेल्स आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसिस। इसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। दे हैव डेपोजिशन ऑफ स्यूबेरिन ऑन द वॉल्स। स्यूबेरिन क्या है बेटा? सीमेंटिंग मटीरियल। जैसे हम ईंट के ऊपर सीमेंट लगाते हैं, फिर नेक्स्ट ईंट लगाते हैं तो वॉल बनती है, ऐसे ही स्यूबेरिन एक वॉल के ऊपर लगती है, फिर नई सेल अटैच होती है। इस तरह सेल सेल के बीच में जो भी स्पेस था उसमें स्यूबेरिन एक सीमेंट की तरह भरा होता है। ठीक है, जो स्टॉप करता है एंट्री ऑफ गैसेस और वाटर को, और किसी जर्म्स को भी अंदर नहीं आने देता। इट इज़ एक्चुअली ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये क्या है? एक पट्टी बनी होती है पूरी सेकेंडरी मेरिस्टेम की, विच रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ द ओल्डर स्टेम। जो ओल्डर स्टेम है उसमें जो एपिडर्मिस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और कई सारी लेयर्स की जो एक सेल्स बन जाती है। दैट इज फ्रॉम द सेवरल लेयर थिक टिश्यू दैट इज कॉल्ड बार्क ऑफ द ट्री। इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्क। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स क्या है? स्टोमेटा के इधर और उधर, यही डायग्राम देखिए बेटा ध्यान से, ये रहे, ये दोनों जो सेल्स हैं ये क्या है बेटा? गार्ड सेल्स। तो फिर से हम देखते हैं गार्ड सेल्स क्या है। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ स्पेशल बीन शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। डिफरेंशिएशन हमने अभी कर ही लिया। एपिडर्मल सेल्स में इंटरसेल्युलर स्पेस क्यों नहीं होता और क्या फंक्शन करते हैं? आइए बेटा हम इसको पढ़ते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट टिश्यूज। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर सेल्स। ऊपर और नीचे ये हमारी स्किन है वो एपिथेलियम है, प्लांट की जो स्किन है वो एपिडर्मिस है, अपर लेयर और ये लोअर लेयर।
लोअर पे स्टोमेटा भी होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट टिश्यूज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट इट डज नॉट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेस, उसमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। और अगर हम डेजर्ट प्लांट जैसे कैक्टस वगैरह इनके देखें तो इनके ऊपर तो और ज़्यादा थिक कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो थिक लेयर सीमेंटिंग मटेरियल है जो उसको क्या प्रिवेंट करता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर। मैकेनिकल कॉल नहीं है यहाँ पर, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। एक बार फिर से देखना बेटा, फंगल इन्फेक्शन, मैकेनिकल इंजरी और लॉस ऑफ वाटर, 1, 2 और ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। ठीक है बेटा, इसके ऊपर एक थिक वॉल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, क्यूटिन की बनी हुई है। क्यूटिन एक सेल्यूलोज है जो उसे प्रिवेंट करता है। एपिडर्मिस प्लांट की अपर लोअर लेयर है, इंटरसेल्यूलर स्पेसिस नहीं है, और क्यूटिन एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो वाटर लॉस नहीं होने देता, मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देता, फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता। प्लांट टिश्यू हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। बने रहिए मेरे साथ, पंकज अरोड़ा, SI इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।